तो श्री सूत जी महाराज समझाते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों कि एकदा हि विशालयाम चत्वारिशयो मंगलः सत्य सांगार्थ समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में 4 ऋषि बैठे सत्संग कर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ब्रह्म ऋषि हैं। तो महाराज नारद जी वहीं से होकर के निकले। नारद जी के चेहरे पर जब उदासी देखी तो चारों ऋषियों ने पूछा कि नारद जी एक बात बताओ, तुम तो सभी के घरों में आग लगाते हो, आज तुम्हारे खुद के घर में आग लगी पड़ी है, क्या बात है? अच्छा महाराज एक बात बताएं, आजकल चेहरा सब कुछ बोलता है, ये चेहरा सब कुछ बता देता है आज के इस युग में, है ना? मान लीजिए किसी को धन मिल जाए, अकस्मात पड़ा हुआ किसी को धन मिल जाए तो उसके चेहरे की खुशी बता देगी कि आज इसके साथ में कुछ अच्छा हुआ है। बता देगी कि नहीं, बोलो हाँ या ना? बताएगी ना? और किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो भी मालूम पड़ जाएगा चेहरे से, क्योंकि उसका चेहरा उदास होगा तो मालूम पड़ जाएगा कि इसके साथ में कुछ घटना घटित हुई है, कुछ बुरा हुआ है। तो चेहरा सब कुछ बताता है। खिन्न मन था, उदास चेहरा था नारद जी का। नारद जी के चेहरे को देख करके ऋषियों ने पूछा कि क्या बात है, आज बड़े दुखित लग रहे हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो नारद जी ने बताया कि प्रभु क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिशतीर्थेषु भ्रवमाण इत ईस्ततः। तब नारद जी ने बताया कि प्रभु क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए निकला और मैंने बहुत कुछ देखा कि आजकल पिता पुत्र में नहीं बन रही है, घर घर में कलेश हैं, दुख हैं, नाना प्रकार के कष्ट हैं। क्षत्रियों ने अपना छत्रापन छोड़ दिया है, अपने वर्ण के अनुसार कोई भी मनुष्य कार्य नहीं करता। तो नारद जी बताने लगे, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतु वंदनम, रामेश्वरम गया और महाराज घूमते घूमते मैं पहुंचा वृंदावन में। कहां पहुंचा? वृंदावन में। और वृंदावन में जब मैं पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि एकातु तरड़ी तत्र निसरणा खिन्न मानसा, एक तरुड़ी स्त्री, नव युवती खिन्न मन से, दुखी मन से यमुना के किनारे पर बैठी है और रो रही है। इतना ही नहीं, और भी मैंने देखा कि उसकी जंघा पर सर रख करके 2 पुरुष लेटे हैं, दोनों वृद्ध हो गए हैं, शरीर जर्जर हो गया है, बुढ़ापे ने उनको घेर लिया है। तो नारद जी बोले, जब मैंने ये देखा महाराज तो मैं उस स्त्री के पास गया। अद्भुत बात तो ये कि हजारों स्त्रियां उस नव युवती की सेवा कर रही है, पंखा हिला रही है, फिर भी दुखी है। मैं गया और पास में जाकर के मैंने पूछा कि कासितम कामे मोचे मानार्यः कापग्दिलोचना वद देवी सविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणम। कहा कि वद देवी सविस्तार स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे देवी तुम कौन हो,
तुम्हारे लोचन नैनों में अश्रुधारा बह रही है, तुम बड़ी दुखी लग रही हो। कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या दुख है, बोलिए, बताइए। जब मैंने ये कहा, उस स्त्री ने कहा, प्रत्युत्तर दिया कि महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मय तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहा कि मैं भक्ति हूं और ये दो पुरुष जो हैं ये मेरे पुत्र हैं दोनों, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। काल के समय से इनका शरीर जर्जर हो गया, इनको बुढ़ापे ने घेर लिया है। और इतना ही नहीं महाराज, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में कहीं कहीं सम्मानित हुई, और वृंदावन में जैसे ही आई तो मैं तो जवान रही, लेकिन मेरे पुत्रों को बुढ़ापे ने घेर लिया। कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। मैं तो जवान रही लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। अब महाराज मेरे ये समझ में नहीं आता कि मुझे ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे मेरे पुत्र जवान हो जाएं। नारद जी बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम किए देते हैं। तो नारद जी ने क्या किया, वेद वेदांति धोसेच गीतार पाठे मुहुर्मुहु। नारद जी ने बार बार वेद वेदांतों के मंत्र का पठन पाठन किया, गीता के मंत्रों को पढ़ा, लेकिन जब तक मंत्र पढ़ते थे उन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा भंग रहती थी, और मंत्र पढ़ना जैसे ही बंद किया वो उसी अवस्था में आ जाते थे महाराज। अब नारद जी परेशान, क्या करना चाहिए। तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी क्या हुई, एतदर्थ तु सत्कर्म स्वरे स्वरे त्वं समाचर। कि कोई सत्कर्म करो जिससे ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। तो नारद जी बोले महाराज मैं उसी सत्कर्म की खोज में जा रहा हूं कि ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिससे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। तो सनकादिक ऋषियों ने बताया, उन ब्रह्म ऋषियों ने कहा कि नारद एक काम करो, 7 दिवस की श्रीमद् भगवत कथा श्रवण करा दो, जिससे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब नारद जी बोले महाराज तुम भी बाबा हम भी बाबा, कथा कहेगा कौन है। अच्छा, बाबाओं का कोई भरोसा नहीं होता, जिधर मुंह उठ जाए उधर ही चल देते हैं। साधु सिर्री सांप सांड शराबी, जिधर मुंह उठ जाए उधर ही चल दो। तो प्रेमी सज्जनों, ज्यादा निवेदन करने पर नारद जी ने आग्रह किया है, तो चारों ब्रह्मर्षि कथा श्रवण कराने को तैयार हुए। बोले कथा होगी कहां पर, बोले हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, वहां पर कथा होगी। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया, 4 आसन डाले गए, और महाराज 4 आसनों पर, एक पर नारद जी बैठे हैं, एक पर ज्ञान वैराग्य, और एक पर भक्ति बैठी है। कथा शुभारंभ हुई, आकाश में देवताओं की बड़ी जोर की भीड़ लगी हुई है कि आज भगवान की कथा होने जा रही है, वो भी ब्रह्म ऋषियों के मुखार बिंदों से। देवताओं का तांता लगा है आकाश में, बहुत जोर की भीड़ लगी है। कथा शुभारंभ हो गई। चारों ब्रह्म ऋषियों ने बताया कि हे भक्ति, हे नारद, ये भगवान की जो कथा है ये ऐसी अद्भुत कथा है कि जो व्यक्ति शरीर को छोड़ चुका हो, मर चुका हो, और गलती से अगर प्रेत बन गया हो, अगर उसके नाम से भगवान की कथा करा दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तो बताने लगे